हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम किया जाता है जसविंद्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। सो आज हम राइटिंग टॉपिक 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये जो हम राइटिंग टॉपिक 2 सॉल्व करते हैं ये ऑलरेडी पहले आइलेट्स के एग्जाम में आ चुके हैं। आज से पहले भी हमने बहुत सारे राइटिंग टास्क 2 और 1 सॉल्व किए हैं। सो अगर आपको आइडियाज़ नहीं है इंग्लिश में, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इंग्लिश तो क्लियर होती है लेकिन आइडियाज़ नहीं होते। बहुत सारे बच्चों के पास आइडियाज़ होते हैं, उन्हें सेंटेंस नहीं बनाने आते, इंग्लिश नहीं बनानी आती, वर्ड्स वोकैब नहीं यूज़ करनी आती। तो आप ये हमारी जो वीडियोस है देख सकते हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हो सकता है ये जो टॉपिक है ना ये एज इट एज ही आ जाए। ये जो आइलेट्स के टॉपिक जो हम सॉल्व कर रहे हैं आपको फाइनल टेस्ट में एज इट एज आ सकते हैं। ना भी आए तो आपको एटलीस्ट जो एग्जामिनर की साइकोलॉजी समझ में लग जाएगी कि कौन किस किस तरह के टॉपिक आइलेट्स के एग्जाम में आते हैं। चलिए आज हम सॉल्व करते हैं राइटिंग टास्क 2। सो आज हमारे पास टॉपिक है, ये जो गिवन है ये टॉपिक हमें आया हुआ है कि इन योर ओपिनियन व्हाट हैज़ बीन द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रांसपोर्टेशन इनोवेशन इनोवेशन ऑफ द पास्ट 200 ईयर्स। पिछले 200 साल में ट्रांसपोर्टेशन में कौन सी जो बेस्ट सबसे अच्छी जो है वो इनोवेशन खोज हुई है। जैसे हम करें बसेस की, ट्रेन, ई रिक्शा, रिक्शाज, ऑटो रिक्शाज, मेट्रो, ये सभी क्या है ट्रांसपोर्टेशंस हैं। तो इनमें सबसे अच्छी ट्रांसपोर्टेशन आपको कौन सी लगी कि सबसे ज़्यादा यूज़फुल हो। चलो हम ये टॉपिक गिवन है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हमारी इंट्रोडक्शन। फ्रॉम माई point of view, new discoveries cannot be limited in a particular. New innovation technologies devices have increased are and being developed every day. सो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे नज़रिए से, ये कनेक्टर है, इसके बाद हम कॉमा यूज़ करते हैं। मेरे नज़रिए से जो डिस्कवरीज जो खोज हैं कैन नॉट बी लिमिटेड, वो लिमिटेड नहीं की जा सकती है। ये पैसिव सेंटेंस है। कैन नॉट बी के साथ हमने थर्ड फॉर्म यूज़ की है। कैन नॉट बी लिमिटेड, वो लिमिटेड नहीं की जा सकती। यानी हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इतनी खोज हो सकती है, मतलब जो खोज है वो तो चलती रहती है। इन पर्टिकुलर न्यू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डिवाइसेस, नई खोज होने वाली टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस हैं वो बढ़ रही हैं। हैव इंक्रीज्ड एंड, और जो नई चीज़ें हैं, नई खोज, नई डिवाइसेस हैं वो नई खोजी जा रही हैं, बढ़ रही हैं। एंड आर बीइंग डेवलप्ड एवरी डे, और डे बाय डे जो है वो डेवलप की जा रही हैं। सो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है। सेकंड सेंटेंस हमारा यहाँ से शुरू होता है। ट्रांसपोर्टेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज। ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। जब हम लिखते हैं ना वन ऑफ द मोस्ट, तो यहाँ पर एस प्लूरल आता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जसविंद्रा क्लासेस इंस्टीट्यूट, मुझे टीच करते हुए 10 साल हो चुके हैं। अगर मैं कहूँ ये सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है, पुराने इंस्टीट्यूट में से एक है, तो जसविंद्रा क्लासेस इन इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट्स। इंस्टीट्यूट नहीं लिखूंगा, इंस्टीट्यूट्स लिखूंगा, क्योंकि इनमें से ये एक है। क्लियर है। सो ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन इज द मोस्ट important discoveries in the world and has made it possible to have a modern world. सो ट्रांसपोर्टेशन जो है, बहुत सारी खोजें हुई हैं टेक्नोलॉजी में, बहुत सारी खोज हुई है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में जो खोज हुई है उन्होंने सारी दुनिया को बदल के रख दिया है और इस दुनिया को तैयार किया है ताकि ये नया युग बन सके। तो मॉडर्न युग बनाने में सबसे जो बड़ा हाथ है वो किसका है? ट्रांसपोर्टेशन इनोवेशन का है। इन माई ओपिनियन, उन्होंने थर्ड सेंटेंस क्या पूछा है कि आपकी ओपिनियन में कौन सी सही है। तो इन माई ओपिनियन ट्रेन इज द मोस्ट, जब हम मोस्ट यूज करते हैं तो हम द वर्ड भी यूज करते हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट इनोवेशन इन द पास्ट 2 centuries इन द ट्रांसपोर्टेशन फील्ड। तो हमें रेपिटेशन अलाउ नहीं है। उन्होंने 200 साल कहे, हमने 2 centuries लिख दी। बात वही कही है, शब्द अलग अलग लिए हैं। आइडिया शुड बी सेम लेकिन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस शुड बी डिफरेंट। रेपिटेशन हमें अलाउ नहीं होती राइटिंग टास्क 2 में। सो मेरी नज़र में जो है ट्रेन जो है वो सबसे सिग्निफिकेंट होता है, इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट इनोवेशन है, सबसे इम्पॉर्टेंट खोज है पिछले 200 सालों में। तो यहाँ पर हमारी इंट्रोडक्शन ख़त्म होती है। यहाँ से हम हमारा बॉडी पैराग्राफ 1 शुरू करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन हैज़ बिन प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ मैनकाइंड एंड डिमांड फॉर द न्यू एंड कंफर्टेबल व्हीकल मेड पीपल डिस्कवर लाइफ इनहेंसिंग ट्रांसपोर्टेशन इनोवेशंस। ट्रांसपोर्टेशन हैज़ बिन अ प्रोमिनेंट पार्ट।
प्रोमिनेंट का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट बहुत इजी शब्द है। इम्पॉर्टेंट की जगह पर जैसे हमने सिग्निफिकेंट यूज़ किया है, जैसे हम प्रोमिनेंट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लिख सकते हो, अगर आप लिखना चाहते हो कि ये चीज़ हमारी ज़िंदगी का ज़रूरी हिस्सा है, तो ट्रांसपोर्टेशन इज़ प्रोमिनेंट पार्ट की जगह पर हम लिख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन इज़ प्रोमिनेंट इम्पॉर्टेंट की जगह पर। सो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत लंबे समय से, हैज़ बीन का मतलब होता है लंबे समय से हमारी ज़िंदगी का, इंसानियत का जो ज़रूरी हिस्सा रहा है। एंड जो डिमांड है नई नई चीज़ों की और कंफर्टेबल व्हीकल की, उन्होंने ज़िंदगी को जो है बहुत ज़्यादा बदल दिया है। और लाइफ इनहेंसिंग का मतलब होता है ज़िंदगी को आगे बढ़ाने वाली जो खोज है वो हुई है कंफर्टेबल बनाने के लिए, है ना। सो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस। ओवर द पास्ट 200 ईयर्स, पिछले 200 सालों में ट्रांसपोर्टेशन हैज़ बिन रिफॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्डिनरी ट्रेन्स टू द कॉम्प्लिकेटेड एंड डेवलप्ड द मैग्नेटिक ट्रेन। पिछले 200 सालों में ऑर्डिनरी होता है बिल्कुल साधारण ट्रेनों से लेकर जो ट्रेन है वो पूरी मैग्नेटिक फील्ड तक जो है वो डेवलप हो चुकी है। हम जानते हैं ना कि चुंबक वाली ट्रेन चलती है, मैग्नेटिक ट्रेन है ना, चाइना में चलती है। So, in my opinion, all vehicles such as cars, trains, airplanes, ships have their own importance for people. Consequently, cars undoubtedly predominant in our society and lifestyle. These vehicles are comfortable and adequate speed. तो फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में हम कुछ और के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे बहुत सारी डिस्कवरीज हुई हैं, ट्रेन में भी बहुत सारी डिस्कवरीज हुई हैं, तो और भी बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन के जो है माध्यम होते हैं, जैसे कार्स हैं, ट्रेन्स हैं, एयरप्लेन्स हैं, शिप्स हैं, इनकी भी ऑन इम्पोर्टेंस है। जैसे हम बात करें कार जो है, अनडाउटेबली बिना शक किए ये बात सही है कि डोमिनेंट का मतलब होता है प्रधान होना किसी चीज़ का, है ना, किसी चीज़ का राज होना। सो हमारी डेली लाइफ में जो कार है ट्रांसपोर्टेशन में उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। क्यों? एडिक्वेट का मतलब होता है प्रॉपर, क्योंकि उसकी स्पीड जो है वो बहुत अच्छी है, प्रॉपर है, तो एडिक्वेट शब्द हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो कार की भी बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में, क्योंकि उसकी स्पीड्स वगैरह और कंफर्ट जो है वो बहुत अच्छा है। प्लेन की अगर बात करें, प्लेन एंड शिप्स कंप्राइज द मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लोड्स। प्लेन और शिप, अगर हम लोड की बात करें तो ये ज़्यादा लोड कैरी कर सकते हैं। लोड के मामले में जो बाजी है वो प्लेन और शिप्स मार जाते हैं। फर्दर मोर, ये नेक्स्ट कनेक्टर है, इसका मतलब नेक्स्ट आइडिया की बात करने जा रहा हूँ। ट्रैवलिंग इन अ शॉर्टर डिस्टेंस प्लेसेस इज अ मोर optimal by trains, so those vehicles are specialized in particular areas. सो बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स हैं। लोड के लिए शिप्स और प्लेन्स अच्छे हैं। हमारे कंफर्टेबल देखें और स्पीड देखें तो कार सबसे अच्छी है। लेकिन अगर हम देखें कि शॉर्ट डिस्टेंस से लेकर लंबी जगह तक जाना है तो ट्रेन जो है वो सबसे अच्छा ट्रांसपोर्टेशन है। ओके, फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, दूसरे पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा। फ्रॉम माई परस्पेक्टिव का होता है मेरे नज़रिए के अनुसार। अकॉर्डिंग टू मी हम नहीं लिखते, अकॉर्डिंग टू मी की जगह पर हम हमेशा यूज़ करते हैं फ्रॉम माई परस्पेक्टिव। द मोस्ट रिमार्केबल ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल विच इज हैज़ स्पेशलाइज्ड in its area is the train. In the particular train of modern days, these trains have discovered by Chinese engineer and spreading around the world are being utilized by many other countries. The advantage of these. सो फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में आपने क्या करना है, आपने और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी कंपेयर करने हैं। चाहे आप इसे दूसरे बॉडी पैराग्राफ में कंपेयर कर दो, एक में आपने टोटल जो है वो ट्रेन की इंपॉर्टेंस बतानी है, दूसरे बॉडी पैराग्राफ में आपने दूसरे जो ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल्स हैं, मीन्स हैं, टाइप्स हैं, उनको भी कंपेयर करना है आपने, ठीक है। सो हमने अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन की बात की, ट्रेन्स की बात की, हमने यहाँ पर कार्स की बात की, शिप्स की बात की, एरोप्लेन्स की बात की। आप थोड़ा सा और भी डिस्क्राइब कर सकते हो। अब हम सिर्फ ट्रेन्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। सो मेरे नज़रिए में जो ट्रेन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया प्ले करती है ट्रांसपोर्टेशन में इन पर्टिकुलर, है ना। फास्ट ट्रेन जो है आज की, सो दीज डेज
जो चाइना ने है वो बहुत सारी ट्रेन्स जो डिस्कवर की हैं। आर स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग का मतलब होता है फैल जाना, वो ट्रेन फैल रही हैं सारी दुनिया में। एंड आर बीइंग यूटिलाइज्ड बाय मैनी अदर कंट्रीज, मतलब चाइना ने बहुत सारी ट्रेन्स की खोज की है जो आजकल बहुत सारे दूसरे देशों के द्वारा यूज़ की जा रही है। द एडवांटेज ऑफ दीज ट्रेन आर इज़ दैट, अब एडवांटेजेस क्या है इस चीज़ के। सो द एडवांटेज क्या है ट्रेन्स के, ये बहुत फास्ट हैं। अगर हम बात करें इंडियन ट्रेन्स सिंपल से लेकर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है जो बात चलिए अब, जो मैग्नेटिक ट्रेन है ना, चुंबक से चलती है, और जैसे बुलेट ट्रेन है, इनकी स्पीड 400 से लेकर 500 किलोमीटर प्रति आवर के रूप में पहुंच जाती है। तो ये ट्रेन बहुत फास्ट है, और ये जो है बहुत सारा इट कैन बी क्लियरली अंडरस्टूड। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, ये पैसिव में लिखा गया है। इट कैन बी क्लियरली अंडरस्टूड, ये बात जो है वो आसानी से समझी जा सकती है। फ्रॉम इट्स नेम विच इज़ द फास्ट ट्रेन, ट्रेन स्पीड मेक्स इट ईजियर बिटवीन ट्रेवल प्लेसेस विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो ट्रेन एक ऐसा माध्यम है ट्रांसपोर्टेशन का कि बिना टाइम वेस्ट किए हम एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच सकते हैं बहुत ही तेज़ी के साथ। एंड डेवलपर आर ट्राइंग टू डिस्कवर अ न्यू मैग्नेटिक ट्रेन विच कैन ट्रेवल फास्टर इन द फ्यूचर। और फ्यूचर में क्या होगा, इससे भी जो ज़्यादा स्पीड वाली ट्रेन है वो जो है आसानी से डिस्कवर की जा सकती है। तो आने वाले समय में सो ट्रेन आज भी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का बहुत अच्छा सोर्स है, और फ्यूचर में भी। आप और आइडियाज़ ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे दे आर वेरी कंफर्टेबल, है ना। इन बसेज वी कैन नॉट sit properly, we cannot use washroom if anybody needs, but in the trains we can use washroom and we can walk। ओके, सो ट्रेन्स में जो है हमें कंफर्टेबल रहता है, बसेस में हम हिल जुल नहीं सकते, हमें क्रैम्पिंग अगर लंबा सफ़र करना है तो क्रैम्पिंग हो जाती है, मसल्स में खिंचावट हो जाती है। लेकिन वॉशरूम की प्रॉब्लम हो वो भी नहीं जा सकते, पानी पीना है तो वो भी इट्स डिफ़िकल्ट अगर आप अपनी बोतल कैरी कर सकते। लेकिन ट्रेन में जो है बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती हैं। सो ये ट्रेन जो है आज भी बेस्ट है, और फ्यूचर में भी इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन जो हैगा वो ट्रेन ही होगा। ओके, ये कंक्लूज़न है हमारा। टू सम अप जो एक कनेक्टर है, इसके बाद हम कॉमा यूज़ करते हैं। ह्यूमन काइंड वाज ऑलवेज सर्च, यानी इंसान जो है वो हमेशा सर्च की तलाश में था, वो हमेशा खोजता रहता था न्यू इनोवेशंस, नई नई खोज, ट्रांसपोर्टेशन में नई नई खोज करता रहता था। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन ने जो है वो चेंज कर दिया है ओवर पास्ट 2 सेंचुरीज़। ट्रांसपोर्टेशन ने है जो इंसान का जो है हर फील्ड में चेंज ले आई है। सो फास्ट ट्रेन्स आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट इनोवेशंस इन माय ओपिनियन। ट्रेन में भी अगर बात करें, ट्रेन में भी फास्ट ट्रेन्स जो हैं वो इंसान की सबसे बेहतर खोज है ट्रांसपोर्टेशन में। तो हमसे ट्रांसपोर्टेशन में ही पूछा गया है। सो आज से हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिले होंगे, बहुत सारे आइडियाज़ आप खुद भी ऐड कर सकते हो। आपको ओवरऑल व्यू मिला होगा कि अगर इस तरह का टॉपिक आ जाए तो हम किस तरह से लिख सकते हैं। सो ओके, आज के लिए इतना ही। आप जसविंद्रा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय फॉर नाउ।